कानून है ये। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कलम 151 के मुताबिक उन आदमियों को अरेस्ट किया जाता है जो गुनहगार हों, जिनकी पास्ट हिस्ट्री खराब हो, जो कोई भयंकर गुनाह करने की तैयारी में हो और उस गुनाह की अटकायत के लिए प्रिवेंटिव एक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कलम 151 के मुताबिक ली जाती है। इस लड़के को उठाया गया, रात को 11 बजे ये अनशन पर बैठा, 11:30 बजे पुलिस ने उठा लिया, उसे लॉकअप में रखा। दूसरे दिन 1:30 बजे उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 में प्रोड्यूस किया। वहां मजिस्ट्रेट ने कहा जामीन दो, मैंने कहा जामीन नहीं देंगे। मजिस्ट्रेट ने कहा जेल भेज दूंगा, तो भेजो। मैंने कहा तुम वारंट तैयार करो, तुम्हारे वारंट की कोई कीमत नहीं है, कोई जेल दुनिया की इस एक्यूज को जेल में नहीं रख सकती। उन्हें कायदा की यह परिस्थिति समझाई कि 151 जब कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाए तो वह खत्म हो जाती है और 107 रह जाती है। 107 में तुम्हें कोई पावर्स नहीं है उसे जेल में भेजने के लिए। तो जज ने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम जो है फरियादी को बुलाओ, मैं उसकी क्रॉस करता हूं और उसके बाद में तुम डिसीजन दो कि यह फरियाद लीगल है कि इलीगल है। तो उन्होंने जो है 1:35 पर पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर पुरोहित को फोन किया कि पीएसआई नीनामा फरियादी है, इसको तात्कालिक जो है कोर्ट में भेजो, इसकी जुबानी लेनी है। 1:35 को फोन करने के बावजूद वो 4 बजे कोर्ट में आता है। 4 बजे मैंने उसकी उलट तपास शुरू की। लगभग 5:30 बजे तक मैंने उसकी क्रॉस की और उससे ये सब कबूल करवाया कि 151 इस गुनाह में नहीं लगती। अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठने का हर इंसान का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो बैठ सकता है। इसका कोई पूर्व इतिहास गुनहगारी का नहीं है, ये कोई गुनाह करने की तैयारी में नहीं था। सारी चीजें मैंने उससे कबूल करवाई और ये कहा मगर बिवेयर, आई एम गोइंग टू फाइल ए सूट फॉर डैमेजेस against the state of Gujarat and the police commissioner and police inspector of Vijalpur police station। उसके बाद जज ने जजमेंट जो है 30 तारीख को रखा और उस लड़के को 6:45 बजे रिहा किया। 6:45 बजे वो लड़का वहां से निकलकर भूख हड़ताल पर चालू था और फिर जाकर 11 बजे वो संदेश के सामने बैठा। 11:30 बजे उसे फिर उठा लिया और उसके साथ 2 आदमी और बैठे थे, उन दोनों को भी उठा लिए। 3 आदमी गैर कायदेसर अपने वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे। जब वहां इंक्वायरी की कि भाई किस गुने में इन तीनों को तुम लेकर आए हो, तो वहां अंदर कानाफूसी शुरू हो गई पुलिस वालों में। वो कहता है वो लाया, वो कहता है वो लाया, कोई जवाबदारी अपने सर पर लेने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों को कहा कि तुम्हारे पीआई को बुलाओ और उनको पूछो कि किस गुने में इन लोगों को बिठा के रखा है पुलिस स्टेशन के अंदर। तो जब पीआई आए पुरोहित साहब, तो उन्होंने कहा बॉम्बे पुलिस एक्ट 86, 68 और 69 के तहत इन दोनों को बुलाया गया। बॉम्बे पुलिस एक्ट 68 और 69 तब लागू पड़ती है जब पुलिस कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई नोटिफिकेशन हो। उस नोटिफिकेशन का अगर भंग किया जाए, कोई व्यक्ति उसका भंग करे, तो पुलिस जो है बॉम्बे पुलिस एक्ट 68 और 69 के तहत उस आदमी को उठा सकती है। लेकिन मानो नोटिफिकेशन नहीं है, फिर भी कोई पुलिस अधिकारी लीगल ऑर्डर देता है कि भाई तुम यहां से उठ जाओ या ये काम नहीं करो, और फिर भी कोई व्यक्ति करता है तो पुलिस को पावर से उसको उठाने के लिए। लेकिन यहां तो कोई लीगल ऑर्डर भी सर्व नहीं हुआ है। आज उसका रिप्रेजेंटेशन करवा के वो फैक्स भी मैंने पुलिस कमिश्नर को और पुलिस इंस्पेक्टर वस्त्रापुर को भेज दिया है। पुलिस राज का होना गुंडा राज से कम नहीं है देश में। अगर पुलिस इस तरह से शरीफ इंसानों को अपनी व्यथा व्यक्त करने के लिए, अनशन पर बैठना हर नागरिक का हक है, अनशन पर बैठे हुए नागरिक को गैर कायदेसर उठाकर बंद कर देना यह सरासर अन्याय है, गुंडा राज है। मैं इसको पुलिस राज भी नहीं कहता, यह गुंडा राज है और ऐसे गुंडा राज को
चलने देना समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज हम देखते हैं कि आम आदमी को कोर्टों के अंदर विश्वास नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 50 बार यह स्टेटमेंट किया है कि इंसान कोर्ट में आने की बजाय वो गुंडों के दरबार में जाना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वहां इमीडिएट जो रिजल्ट मिलता है, जबकि कोर्टों में बरसों तक रिजल्ट नहीं मिलता। आज ये स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर करता है तो इसका मतलब यह है कि पुलिस राज और गुंडा राज अस्तित्व में है और कोर्टों में पब्लिक को न्याय नहीं मिलता। आज ये सारी चीजें देखते हुए मीडिया लीडर है, पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव है। मीडिया चाहे उसका तख्ता बदल सकती है, ये पावर मीडिया में है, लेकिन मीडिया का जमीर जागना चाहिए और मीडिया के जमीर को जगाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जागो, एक छोटे से स्वार्थ के लिए आप सच्चाई को मत दबाओ। सच्चाई को दबाओगे तो ये सच्चाई दब गई तो बुराई एकदम से उछलेगी और फिर मीडिया सहन नहीं कर सकेगी इस बुराई को। हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, आप छापिए। हम ये नहीं कहते कि मत छापो, अगर बुराई है हमारे में तो छापो, लेकिन 10 करोड़ आदमी के बीच अगर 5 आदमी निकलकर ये कहते हैं कि बापू खराब है, तो मुझे बताओ कि वो 10 करोड़ सही है या ये 5 आदमी सही है।